आज हम लोग संख्याओं का घन कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। यहां पर देखिएगा, जैसे एक संख्या हो जिसमें दहाई का अंक 1 हो, एक संख्या हो जिसमें इकाई का अंक 1 हो, एक संख्या हो जिसमें दोनों अंक बराबर हो और एक संख्या हो जिसमें दोनों अंक भिन्न भिन्न हो। दहाई का अंक 1 हो, एक संख्या हो जिसके इकाई का अंक 1 हो, एक संख्या 1 हो जिसके दोनों अंक बराबर हो और एक संख्या हो जिसके दोनों अंक भिन्न भिन्न हो। तो सबसे पहले हम उस संख्या को ज्ञात करते हैं जिसके दहाई का अंक 1 है। उसका घन हम कैसे निकालेंगे देखेंगे बाबू। जैसे 12 का घन ज्ञात करना, कितना आएगा? 13 का घन कितना होगा? 14 का घन कितना होगा? समझने की कोशिश करते हैं। 12 में दो अंक हैं, 1 है 2 है। इन दोनों अंकों को घन ज्ञात करते समय हूबहू उसी तरीके से लिख लेंगे। जो पीछे का अंक है उसको एक बार स्क्वायर करेंगे, ये 2 है, 2 का स्क्वायर 4, और एक बार घन करेंगे अर्थात 2 का स्क्वायर 4, 2 का घन कितना? 8। ये जो पहला नंबर होता है और अंतिम नंबर होता है इसको हूबहू उसी तरीके से रहने देते हैं। जो ये दोनों बीच के नंबर हैं इन पे चर्चा करते हैं। इन्हीं का दोगुना करते हैं। इसका दोगुना कितना आएगा? 8। इसका दोगुना कितना आएगा? 4। अब देखिए बाबू, जोड़ देंगे इसको 8, ये 8 4 12 का 2, एक कैरी आएगा, उस कैरी को आगे लेके चले जाएंगे तो 4 2 6 6 1 7 हो जाएगा और 1 आ जाएगा। तो 12 का घन कितना हो गया? 17 28। आइए 13 का घन समझते हैं। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 13 है, 13 को हम हूबहू उसी तरीके से लिख लेंगे। जो पीछे का अंक है इसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे। 3 का, ये 3 है, 3 का स्क्वायर 9। फिर क्या लिखेंगे? 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना आएगा? 27। पहला अंक और अंतिम इन दोनों के बारे में नहीं सोचेंगे, जो दोनों बीच के रहेंगे इनमें क्या करेंगे, इन्हीं का दोगुना करके लिखेंगे। तो 9 का दोगुना 18, 3 का दोगुना 6, जोड़ देंगे। 27 का क्या लिखेंगे? 7, 2 कैरी आएगा, 2 कैरी इधर लेके चले जाएंगे, इसमें जोड़ेंगे तो 18 और ये यहाँ का 2, 18 और 2 20 हो जाएगा और 20 9 29, 29 का 9 हो जाएगा बाबू। 2 कैरी आएगा, 2 आगे लेके जाएंगे तो 6 3 9 और यहाँ का 2 कैरी 11 हो जाएगा। 1 लिख देंगे तो 1 और आगे लेके जाएंगे तो यहाँ 1, ये 2 हो जाएगा। 21 97, 13 का वर्ग हो गया। आइए 14 का वर्ग देखते हैं बाबू। 14 का वर्ग 1 और 4, जो पीछे का अंक होगा एक बार उसका स्क्वायर करके लिखेंगे और एक बार घन करके लिखेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। फिर 4 का घन कितना आएगा? 64। फिर बाद में क्या करते हैं, जो अंतिम प्रोसेस है उसको और जो पहला इसको हूबहू उसी तरीके से रहने देते हैं। बाकी जो अंक है उनका दोगुना लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे बाबू? 16 का स्क्वायर 16 का दोगुना 32 आ जाएगा, 4 का दोगुना 8 आ जाएगा, जोड़ देंगे। यह 64 है, 64 का 4 लिखेंगे, कितना कैरी आएगा? 6 इधर लाके जोड़ेंगे तो 16 32 48 हो जाएगा। 48 में 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। 48 में 6 जोड़ेंगे, 54 का 4 लिखेंगे, कैरी कितना आएगा? 5। तो यहाँ 8 4 12 और 12 5 ये 17 हो जाएगा। कैरी कितना आएगा? 1 ला करके यहाँ पर जोड़ देंगे तो 27 44। 15 का घन निकालना है। 15 का घन कैसे निकालेंगे? हूबहू यही संख्या लिख देंगे। 15 जो पीछे की संख्या है उसका क्या करेंगे? एक बार वर्ग करेंगे 25, एक बार घन करेंगे 125। इसको उसी तरीके से लिख देंगे, कुछ नहीं उसमें करेंगे। इसका क्या करेंगे? दोगुना। इसका क्या करेंगे? दोगुना। 125 का ये 5 लिखेंगे, कैरी कितना आया? 12। ये 25 और 50 75, 75 में 12 जोड़ देंगे बाबू 87।
87 का 7 हो जाएगा, कैरी कितना आएगा 8, ये 10 5 15, 15 में 8 जोड़ देंगे 23, 3 आ जाएगा, कैरी कितना आएगा 2, 2 1 में जोड़ देंगे तो 3, 33 75, 15 का घन होता है बाबू। इस तरीके से हम उन संख्याओं का घन निकाल लेंगे जिनके दहाई का अंक 1 होगा। अब हम बात करते हैं उन संख्याओं का घन कैसे निकालेंगे जिनके इकाई का अंक 1 हो। जैसे आइए समझते हैं, ध्यान से समझते हैं बाबू। जैसे अगर हम लोग बात करें, हमें 21 का घन निकालना है कि 21 का घन क्या होगा, 31 का घन क्या होगा, 41 का घन क्या होगा, 51 का घन क्या होगा। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं 21 का, कि 21 का घन क्या होगा बाबू। देखेंगे 21 का घन ज्ञात करने के लिए जो प्रोसेस वहां पर था वो वही प्रोसेस यहां पर भी है, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 21 को क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसमें जो बाएं वाला अंक है उसको एक बार वर्ग करेंगे और एक बार घन करेंगे। इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4, फिर इसका घन करेंगे तो कितना आएगा 8। वही पीछे वाली प्रोसेस पहले वाले को और अंतिम वाले को उसी तरीके से रहने देंगे। बीच के दोनों अंक आएंगे उनको क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। इस 2 का 2 गुना 4 आ जाएगा, 4 का 2 गुना 8 आ जाएगा। जोड़ देंगे बाबू, कितना आएगा 1, ये 6 आ जाएगा। 8 4 12 का 2, कैरी आया 1, इसमें जोड़ देंगे 9। 92 61, 21 का घन कितना होगा 92 61। आइए 31 का घन निकालते हैं कि 31 का घन कितना होगा। 31 को हूबहू उसी तरीके से लिख देंगे बाबू। फिर 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। फिर 3 का क्या करेंगे, घन करेंगे 27। इसको और इसको उसी तरीके से रहने देंगे। जो बीच के दोनों नंबर हैं इनका 2 गुना करेंगे तो 3 का 2 गुना 6, 9 का 2 गुना 18। जोड़ देंगे बाबू, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27। 27 का क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। कितना कैरी आया 2 कैरी आया, 2 कैरी यहां पर लेके चले जाएंगे। 27 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 29। ये किसका घन आ गया 31। 31 का घन कितना आएगा 29 791। इसी तरीके से 41 का भी घन देख लीजिए। 41 का घन क्या होगा, आइए बाबू 41 का घन। सबसे पहले क्या करेंगे, 41 को हूबहू उसी तरीके से लिख लेंगे। जो बाद वाला नंबर है ये 4 का क्या करेंगे, एक बार वर्ग लिखेंगे और एक बार क्यूब। 4 का वर्ग कितना 216, घन 216। अब इसको और इसको उसी तरीके से रहने देंगे। जो बीच का नंबर आएगा उसका 2 गुना करेंगे। 4 का 2 गुना 8, 16 का 2 गुना 32। जोड़ देंगे बाबू, यह 1 आ जाएगा। 8 4 12 के 2 लिखेंगे, 1 कैरी आएगा। ये 16 32 48, 1 जोड़ देंगे 49। 4 कैरी आएगा, 216 में 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 220। 216 4 20 जोड़ देंगे बाबू, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 41 का वर्ग कितना आएगा 220921। इस तरीके से हमने 2 तरीके की संख्याओं का वर्ग निकाल लिया। एक वो संख्याएं थी जिनके इकाई का अंक 1 है। एक वो संख्याएं थी जिनके दहाई का अंक 1 था। आइए अब हम उन संख्याओं का घन निकालते हैं जिनके दोनों अंक समान हो। जैसे आइए देखते हैं, जैसे मैं बात करूं 11, हमें 11 का घन निकालना है, 22 का घन निकालना है, 33 का घन निकालना है, और भी नंबर है घन निकालना है। 11 का घन निकालते समय इसमें एक ये भी है, इसका घन करिए। 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा, उसको कितनी बार निकला है 4 बार, 1 2 3 4।
जो अंक इसमें आ रहे हैं उनका घन करके लिखिए। कितनी बार? 4 बार लिखिए बाबू, बड़े आराम से लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? एक एक एक, क्योंकि एक का घन एक होता है तो एक 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 कितनी बार? 4 बार। इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, जो दोनों बीच के नंबर होंगे उनके क्या करेंगे? 2 गुना। इसका 2 गुना करेंगे 2, इसका 2 गुना करेंगे 2, जोड़ दीजिए। यह 1 आ जाएगा, 1 और 2 3 आ जाएगा, 1 और 2 3 आ जाएगा, और 1 हो आ गया। 22 का देखते हैं। 22 में 2 अंक हैं, 2 2, क्या करेंगे? 2 का घन निकालेंगे, 2 का घन करेंगे तो 2 का घन कितना? 8 आएगा। 8 को कितनी बार लिखेंगे? 4 बार। 8 8 8 8, इसको और इसको छोड़ देंगे, बाकी जो नंबर आएंगे उनको क्या करेंगे? 2 गुना कर देंगे। इसका 2 गुना 16, इसका 2 गुना 16, जोड़ दीजिए। ये 8 हो गया, तो 8 और 16 24 का 4 हो जाएगा। 8 और 16 24, और यहां का 2 कैरी 24 2 26 हो जाएगा। 8 2 10, ये आ गया 22 का घन। आइए 33 का घन देख लेते हैं। 33 का घन क्या होगा? जैसे हम लोग बात करें 33 का घन 3, क्या करेंगे? 3 का घन लिखेंगे। 3 का घन कितना आएगा? 27। 27 को कितनी बार लिखेंगे? 4 बार। 27 27 27 और 27, इस 27 और इस 27 को उसी तरीके से रहने देंगे। बाकी ये दोनों जो 27 है इनका 2 गुना करेंगे बाबू, इसका 2 गुना करेंगे 54, इसका 2 गुना करेंगे 54, जोड़ देंगे। 27 का 7 लिखेंगे और 27 54 जोड़ेंगे 81, और 81 और 2 यहां का कितना हो गया? 83। कैरी कितना आया? 8। तो 27 54 81, 81 में 8 जोड़ देंगे 89। कैरी कितना आया? 8। इस 27 में 8 जोड़ देंगे 35। बिल्कुल आराम से। इस प्रकार हमने उन संख्याओं का घन निकाल लिया जो बराबर थी। इसके पहले हमने क्या निकाला? जिसमें दहाई का अंक 1 था, इकाई का अंक 1 था, उन संख्याओं को निकाला। और ये संख्याएं वैसी थी जिनके दोनों अंक बराबर थे। आइए अब उन संख्याओं का घन निकालने की कोशिश करते हैं जिनके दोनों अंक भिन्न भिन्न हो। जैसे 24 या 23। आइए 23 देखते हैं। इसमें 2 अंक हैं बाबू, एक ए वाला एक ए वाला। अगर हम लोग इसको मान लें, इस को ए है, ये बी है, ध्यान से समझिएगा। 2 अंक हैं, 23 में 2, ए का क्यूब आएगा, इसका स्क्वायर इंटू ए क्या आ जाएगा बाबू? ए का स्क्वायर बी, सॉरी ए का स्क्वायर इंटू बी, ए स्क्वायर बी, प्लस ये आगे क्या आएगा? बी स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब। आइए इस पर 23 के बारे में समझते हैं। फिर अगला प्रोसेस क्या होता है? इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, इसका 2a स्क्वायर बी 2b स्क्वायर ए, अंत में दोनों को जोड़ देते हैं। यहां पर इस एग्जाम्पल के आधार पर अभी हम समझ जाएंगे। 23 का घन निकालना है तो 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब 8, मतलब a का क्यूब। अब क्या करेंगे? इसका स्क्वायर इंटू ए वाला नंबर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का 3 गुना 12 आ जाएगा। आगे क्या करेंगे बाबू? 3 का स्क्वायर, उसका 2 गुना, 3 का स्क्वायर 9, उसका 2 गुना 18, और 3 का घन करेंगे 27, 3 का घन करेंगे 27। अब देखिए यह वाला नंबर और यह वाले नंबर उसी तरीके से रहने देंगे। यह वाला नंबर और यह वाला, इन दोनों नंबरों का 2 गुना करेंगे, तो 18 का 2 गुना 36, 12 का 2 गुना 24, जोड़ देंगे बाबू, कितना आएगा? 7, और 18 36 54 आएगा, और 54 में 2 जोड़ देंगे, यहां का कैरी 54 2 56, ये 12 और 24 जोड़ेंगे तो 36, और 36 और 5 कैरी है 41 आ जाएगा। 18 और 5 जोड़ देंगे 8 और 5 जोड़ देंगे 13, तो 23 का घन कितना हो जाएगा? 13 167। आइए अगला नंबर एक लेके देखते हैं।
जैसे हमको सपोज दैट मान लीजिए 32 का घन निकालना है कि 32 का घन क्या होगा, किसका घन निकालना बाबू, 32 का घन क्या होगा। तो 32 का घन सबसे पहले 3 का घन करेंगे, 3 का घन कितना आएगा 27। अगले स्टेप में क्या करते हैं, पहले वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं, उसके अगले वाले नंबर में गुणा करते हैं। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 में गुणा करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 का 2 में गुणा करेंगे 18 आ जाएगा। अगले वाले नंबर में क्या करते हैं, पीछे वाले मतलब बी, पीछे वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे, अगले वाले नंबर में गुणा करेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का गुणा 3 में करेंगे 12। जो अगला वाला नंबर होगा उसका क्यूब लिखेंगे 8। इसको और इसको छोड़ देंगे, बाकी दो नंबरों को क्या करेंगे 2 गुना करेंगे। तो 18 का 2 गुना 36, 12 का 2 गुना 24। जोड़ देंगे बाबू, ये 8 हो जाएगा, ये 36 आएगा, 36 का 6 लिखेंगे, 3 कैरी आएगा, ये 54 आएगा, 54 में 3 जोड़ेंगे 57, 27 5 जोड़ देंगे, 27 5 32 आ गया आंसर। इस प्रकार से हम किसी भी दी गई संख्या का घन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है बाबू, ठीक है।